यस दोस्तों, वीडियो शुरू कर रहा हूँ। देखिए, डिस्क्लेमर पहले देख लीजिए वीडियो सुनने से पहले। उसके बाद ये भी डिस्क्लेमर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको टाइटल इस वीडियो का प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट होगा वीडियो देख के आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेंगे। ये दोस्तों डिस्क्लेमर है। अब बात आती है आज डो जोन्स फ्यूचर एंड नैस्डैक फ्यूचर, S&P फ्यूचर, दोस्तों उन तीनों पे मेरी नज़र रही। सुबह सवेरी उठ के तैयारी की, किसी ने एडमिशन लिया, उसकी एंट्री भी की, किसी ने फ़ोन किया, उसकी क्वेरीज भी क्लियर की। उसके बाद में BBC भी सुना, दूसरे चैनल्स भी देखे। रात में जल्दी सो गया था तो YouTube वालों के भी डिफरेंट अलग अलग एडवाइस ली। कंक्लूजन पे पहुंचा कि बाज़ार में आज फ्लैट टू प्लस में खुलेगा और रिकवरी बिल्कुल होगी। दोस्तों नीचे भी आएगा, तो दोस्तों प्लस में खुला, नीचे भी गया। एक्चुअली प्लस में नहीं खुला, बंद तो हुए थे हम 21,150 पे, और खुला दोस्तों 21,060 के आसपास, और वो फिर माइनस में चला गया 20,976। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बैंक निफ्टी माइनस में खुले थे और बंद हुआ था 47,450 पे, खुला दोस्तों 47,050, और नीचे गया दोस्तों गिरते गिरते 46,000 आई थिंक 800 तक चला गया दोस्तों, 889 ऐसा कुछ देख लीजिए, यह 911 तक गया। लेकिन कन्विक्शन क्या थी कि निफ्टी गिरने को तैयार नहीं था, क्योंकि कल निफ्टी में बहुत ही ओवरसोल्ड हुआ था सब। शॉर्ट कवरिंग तो आनी थी, आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो निफ्टी जैसे ही 21,000 के ऊपर आया, फिर हमें उम्मीद हो गई कि अब ये गिरेगा नहीं। लेकिन दोस्तों रिलायंस 25-30 रुपये बढ़ के 16-17 रुपये रह गया। उस पर हमें डाउट था कि आज ये कॉल पुट के प्रीमियम को हिट करेगा, रिलायंस को मोहरा बनाएगा ऑपरेटर, ऊपर भी ले जाएगा, नीचे भी ले जाएगा, काटापिटी करेगा। दोस्तों दिन भर वही हुआ निफ्टी 50 में, 60-60, 70-70 पॉइंट डाउन। जैसे रिकवर होने के बाद 21,260, फिर थोड़ी सी देर में ही 21,186, 86। तो देखिए डिफरेंस कितना हो गया एकदम। फिर 21,240 और फिर 21,290, फिर 21,250, फिर 21,180, लाइक दैट। वो थी काटापिटी। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपके 28 तारीख की कॉल या पुट है उनमें मूवमेंट कम होता है, एंड जो आज की हैं वे काट पीट के उसने बराबर कर दी। खैर, ये रही निफ्टी की बात। लेकिन जैसे ही हम 21,300 की कॉल लेने के लिए दौड़े, वो 130 की कॉल दोस्तों 172 हो गई, चूक गए हम। तो बाजार में एक बार चूक हो जाए तो उसे दोहराना नहीं चाहिए, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमने फिर भी 21,500 की कॉल कैरी करा दी 75 रुपये में, 84 रुपये 45 पैसे पे बंद हुई है। बहुत से मेंबर्स निकल गए और मेरे जैसे मेंबर्स उसमें अभी हैं। कल टारगेट तो मैंने 101 का दिया है। ऑपरेटर सुन रहा होगा दोस्तों इस वीडियो को ट्रैप करेगा, अरे कर ले, एक ही लोट है
तो मैंने कि भाई 3500 4,000 रुपये की बात है, और कल ओपनिंग पे अगर 1,000 रुपये मिल जाए, और 25% दोस्तों कहाँ मिलता है एकदम। इस लालच में हमने उसको कैरी किया। 101 पे तो हम अड़िग नहीं रहेंगे, जहाँ हमें प्रॉफिट दिखाई देगा दोस्तों वहाँ हम निकल लेंगे। लॉस में तो हम जल्दी से बेचेंगे नहीं उसको, उम्मीद करता हूँ। क्योंकि अभी जो मैं टीवी पे देख रहा हूँ, बस एक ही आशंका थी आज। एक तो यूरोप डाउन था भाई, जब डो जोन फ्यूचर्स 200 पॉइंट अप है तो सोचने की बात है यूरोप डाउन क्यों। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी बैंक फ्यूचर 267। अच्छा, निफ्टी अच्छे खासे चल रहे दोस्तों अभी तो दोस्तों सब ऊपर ही हैं। मैं टीवी के स्क्रीन पे देख रहा हूँ इधर को मुँह करके। एंड गिफ्ट निफ्टी 317, डॉलर 83, ये भी एक ऑफ कंसर्न था, 8 पैसे गिरा हुआ है। एंड ये तो खैर चलता रहेगा। अभी भी वो डो जोन्स फ्यूचर अप है, जिसको मैं देखने की कोशिश अपनी टीवी पे अभी कर रहा हूँ, और ये 191 198 197 इवन 200 पॉइंट अप था जब हम इंडियन बाजार बंद हुआ। 1787 एडवांस है, 400 डिक्लाइन है एनएससी पे। छोटा जो निफ्टी है वो भी ऊपर है, एंड अच्छा खासा डो फ्यूचर आ गया दोस्तों, 148 पॉइंट ऊपर है। अभी 148 भी बहुत होते हैं। तो क्यों? क्योंकि आज Q3 की जीडीपी डाटा आएगा अमेरिका का, एंड कल बाजार वहां के बहुत गिरे थे। आज क्या होता है वो देखना पड़ेगा दोस्तों। ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया, एक लोट में कोई दिक्कत नहीं। कल देखते हैं क्या होता है। तो आज अच्छा खासा हमारा निफ्टी 50 बढ़ के 150 पे कल बंद हुए थे, सीधे सीधे 255 पे, यानी 105 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। और बैंक निफ्टी तो 400 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी दोस्तों सुबह 450 पॉइंट डाउन था, और देखिए 450 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, 900 पॉइंट का मूवमेंट आया दिन में। तो हमने क्या किया, बैंक निफ्टी की 47,300 की कॉल बाई की। पहले तो हम बैठे रहे, पूरा का पूरा हमें सहन करते रहे, बाजार को डिक्लाइन उसका देखते रहे तमाशा। आइडिया बिल्कुल था दोस्तों कि ये कवर तो होना ही है, और जैसे ये कवर शुरू हुआ तो 47,300 पे हमने कॉल दे दी, जिसमें दोस्तों अच्छे खासे 70 80 90 पॉइंट मिले, हम निकल गए। मेंबर्स को दिखा दिया कि देखिए बाय डिप पे बाई की हमने, और हाई पे हम निकल गए। फिर हमें और कन्विक्शन, भरोसा बढ़ा। 47,500 की कॉल ली 318 पे, और दोस्तों उससे 440 से हम निकल गए। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर बाई ऑन डिप करते रहो और ऊपर में निकलते रहो, बाई ऑन डिप करते रहो, ऊपर में मैं हूँ एक टीचर, मैं ट्यूशन देता हूँ, क्लास पढ़ाता हूँ, आपको बाय करके और प्रॉफिट लेके दिखा दिया। दिस इज लाइव डेमो फ्रॉम माई साइड। इससे ज़्यादा बड़ा और लाइव डेमो में क्या दूँ दोस्तों। एक बच्चे ने डिप पे बाय और हाई पे सेल, 7,36,287 रुपये कमाए आज एक ही दिन में। ये आज तक का मेरा ग्रुप का सेकंड लार्जेस्ट इनकम है। पहले एक 15 लाख था एक ही दिन में, वो बनासकांठा का आदमी था। तो देखिए, कमाने वाले कमाते हैं। खुशी हुई, बहुत बच्चों ने अपने शॉर्ट भेजे, मुझे इतना मिला, मैंने इतना कमाया, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया। मैं अपने ग्रुप में उनको डालते डालते दोस्तों थक गया। अभी इस वीडियो के बाद उन सबको डिलीट भी करूँगा, क्योंकि वो तो डबल मेहनत हो जाती है। सबके
सब मेंबर्स के तो मैं डाल नहीं सकता प्रॉफिट। मैक्सिमम दोस्तों 99% को प्रॉफिट हुआ और सभी ने मुझे अपने अपने खुशी के साथ में कट पेस्ट करके अपने अपने स्टेटमेंट भेजे, पीएल बोलते हैं जिसको। तो मैंने कि भाई मैंने लिख भी दिया कि सबके तो मैं ग्रुप में डाल नहीं सकता हैं, बल्कि जो मैंने डाल दिए इनको भी डिलीट करना पड़ेगा शाम को। उसमें टाइम जाता है और वीडियो बढ़ जाता है दोस्तों। छोटा सा मोबाइल है तो उसकी मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है। तो आज का दिन कुल मिला के बेहतरीन रहा। जितनी निराशा कल हमें निफ्टी 15 ने की थी, वैसे निफ्टी बैंक ने तो कल भी निराशा नहीं की थी। कल हमने पुट दिया था और लास्ट में फिर हमने निफ्टी का पुट दिया था, उसके लास्ट में फिर निफ्टी 50 का पुट दिया था। निराशा तो नहीं हुई हमें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमने निफ्टी 50 की कॉल 21,500 की ली थी, मैंने खुद ली थी दोस्तों, वो कॉल आज फिर 21 रुपये में निकल गया था। तो बाजार में ये अप डाउन होते हैं, लेकिन कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग था दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज मैंने कॉल ली, उससे निकल के दिखा दिया, फिर दूसरी कॉल ली, उससे निकल के दिखा दिया कि भाई बाय ऑन डिप है, अगर तुम चाहते हो, इफ यू वांट देन कैरी ऑन। तो इस कैरी ऑन के चक्कर में काफ़ी लोगों ने कमाया। एंड निफ्टी 50 से मैंने दूर, क्योंकि वो 80 पॉइंट एकदम गिरता था, फिर वो बढ़ता था, रिलायंस पे भरोसा नहीं था, लेकिन लास्ट में दोस्तों एक कॉल हम कैरी कर लिए। निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं चलो। एंड जो कल आज अच्छा रहा, बाजार नीचे में खुला, जिन्होंने कल पुट कैरी की थी फिर निफ्टी की एंड निफ्टी 50 की, आज वो बेहतरीन प्रॉफिट में निकले। क्योंकि दोस्तों पुट 119 तक गई, 51 की बाई कराई थी और वो 119 तक की, और फिर निफ्टी 110 तक तो मैंने देखा था, 69 पे बाई कराया था, उसके बाद मैंने देखा नहीं दोस्तों। तो सुबह पुट में बाई प्रॉफिट लिया जिन्होंने कैरी किया था, एंड उसके बाद दोस्तों कॉल में एक शेयर दिया था ऑप्शन में बेचने के लिए, डीएलएफ, कि भाई इसको ऊपर में बेच दो, 685 खुला बेचो, और 670 आया तो मैंने कि अब कवर कर लो अपने प्रॉफिट को, बुक कर लो। आज बहुत दिन बाद मैंने ऑप्शन में पुट लिया, कॉल ऑप्शन नहीं लिया, पुट ऑप्शन लिया। किसका? डीएलएफ का। उसको बेचा खुलते ही 685 पे और 670 पे कवर कर लिया, नो प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा स्टॉक था दोस्तों, जो मैंने कैश में दिया था। आप भी उस पर नज़र डालिए, इसलिए तो आप मेरा वीडियो देखते हैं। डीएलएफ तो हो गया जो होना था। क्रॉम्पटन ग्रीव्ज 297, 290 तक गया, ऊपर में 299 तक गया, 296 पे दिया था। आप उसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों, बाय करने के लिए भागा, वो 108-9 रुपये हो गया था। अगर आपको 103-4 के रेंज में मिले तो उसको भी अपने पोर्टफोलियो में खुशी खुशी रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मेटलिक स्टॉक भी बढ़ेंगे। कुछ तो बढ़ चुके हैं, टाटा स्टील ने भी पलटी मार दी है, जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी पलटी मार दी है, और भी दोस्तों बहुत से स्टील के शेयर्स में बढ़ चुके हैं। इवन आप हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, मैंने तो सस्ते रेट पे दिया था बाय करने के लिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये वैल्यूएबल वीडियो है। आज मैंने सारी कहानी अपने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की बताई, एंड कल हम गैप अप खुलेंगे, ऐसा लगता है फ्लैट टू गैप अप या फ्लैट ही खुलेंगे। और उसके बाद दोस्तों कल और भी स्पेशल दिन है, हो सकता है कल
एक डाउन टर्न आए तो बहुत ही कॉशियसली प्ले करिए, क्योंकि एशिया 4 कंट्री माइनस में है, छोटी छोटी 4 थोड़े थोड़े प्रॉफिट में हैं, इफ एंड अदरवाइज निकी एंड अदर्स तो माइनस में ही हैं, एंड यूरोप तीनों कंट्री रेड में है। वो दिख रही स्क्रीन पे दिख रही है, देखिए। पता नहीं है भाई फ्रांस की छुट्टी है या कहाँ की छुट्टी है, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। फ्यूचर जो 201 थे वो अभी 148 मुझे दिख रहा है, एंड गिफ्ट निफ्टी जो ये 355.60 था, अभी 317 है। कोई बात नहीं है दोस्तों, ये तो चलता रहता है। बाकी ट्रैप नहीं होने चाहिए और लॉस नहीं होना चाहिए। कल के बाद 3 दिन की छुट्टी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई अपनी पोजीशन कैरी करके ले जाना चाहेगा नहीं, तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो एक अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको सब कुछ मसाला मिल जाएगा। उसको देखकर, समझकर, सोचकर, अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके, और सोशली इकोनॉमिकली, क्योंकि सोशली बोलता हूँ कि कोरोना है, कोरोना है, इतना ज़्यादा हवा नहीं है दोस्तों, एंड अपनी जो भी आपको एडवांटेज मिले वो लेनी चाहिए। इसी के साथ ही यह वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।